आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांड टेम्पलेट। कि जब भी हम किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं तो उसको जो हम मेल करते हैं, ज़ाहिर है हम ऐसे तो मेल कर नहीं सकते, उसका एक टेम्पलेट होता है। उसको किस टेम्पलेट से उसको मैसेज करना है, टेम्पलेट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जब ब्रांड को अप्रूवल के लिए मैसेज करना है तो वो टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को अगर हम अप्रूवल के लिए कहते हैं तो उनका टेम्पलेट कौन सा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का टेम्पलेट मुख्तलिफ है। जो हम ब्रांड को टेम्पलेट सेंड करते हैं वो एक अलग टेम्पलेट होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को सेंड करते हैं वो एक अलग होता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दोनों ही पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पे हम चेक कर लेते हैं ब्रांड टेम्पलेट। तो जब भी आप कोई ब्रांड हंट करते हैं, लेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास काफ़ी सारे ब्रांड हंट हैं, मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक ब्रांड की मेल ले लेता हूँ। लेट एग्जांपल मैं, ये है, इस ब्रांड को सॉन्गजी, इसकी ईमेल मैं लेता हूँ। ईमेल लेने के बाद मेरे पास जो डोमेन बाय की हुई होगी मैंने मेल मेल सर्विसेज की, वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ पे जाने के बाद मैं वहां से मेल करूंगा, क्योंकि आप जीमेल और ये तो यूज नहीं कर सकते ना, इसके लिए बिजनेस प्रोफेशनल ईमेल्स चलती हैं। तो ये अब यहाँ पे मैं उसको टू में मेल को रखूंगा, सब्जेक्ट में रखूंगा रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, और यहाँ पे जो है ना मैं वो मेल लिख दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मेरा ये काम है तो ऑलरेडी मेरे ये सिग्नेचर वगैरह बने होते हैं, और सारी मेल जो होती है वो उस डोमेन के अंदर कंपोज हुई हुई होती है। मैं सिर्फ मेल ही सेंड करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ उसको आपने बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने करना है, डेयर सर लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं हेलो डेयर एनफू, ये भी लिख सकते हैं। वी आर रनिंग अ रिटेल बिजनेस, आप एक फिजिकली बिजनेस रन कर रहे हैं। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद आप कंपनी का नेम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, जो स्टेट है वो लिखेंगे, और उस स्टेट का जो पोस्टल कोड होगा, जिप कोड होगा, वो लिखेंगे। और उसके बाद आप उसको फुल स्टॉप लगा के दूसरा पैरा स्टार्ट करेंगे। उसमें आप उसको कन्विंस करोगे इस चीज के लिए कि आप उसके साथ ऐसे टेम्परेरी अटैच नहीं हो रहे। आप उसको लालच दोगे कि आप उससे बल्क में प्रोडक्ट लोगे आफ्टर सेल। अगर जब आपकी सेल बूस्ट हो जाएगी तो आप उससे बल्क में प्रोडक्ट लोगे, उसको कन्विंस करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है ब्रांड अप्रूवल में, वो वुड लाइक टू बाय योर प्रोडक्ट इन बल्क। तो उस इससे ब्रांड को क्या होगा, उसको लालच सा आ जाएगा कि ये बंदा मुझसे बल्क में लेगा। जो जो प्रोडक्ट मैं 10 दिन में सेल करता हूँ वो ये एक दिन में ले जाएगा। मेरी अपनी सेल इसकी सेल मिला के मुझे तो ज्यादा सेल आ गई। तो हर किसी के माइंड में थोड़ी सी लालच आती है, तो ब्रांड के दिमाग में ये थोड़ी सी लालच आएगी। तो इस बिना पे वो आपको होलसेल अकाउंट की अप्रूवल दे सकता है। दूसरा ये है कि मेल का जो तरीका होता है वो भी एक इफेक्टिव होता है, बता रहा होता है कि भाई ऐसे मेल है, ये है। तो इसलिए जो है ना मेल को अच्छे से लिखना भी बहुत जरूरी है। प्लीज लेट अस नो इफ वी कैन बाय फ्रॉम यूर डायरेक्टली। प्लीज प्रोवाइड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर नियर आउट सिटी। तो इसमें यह है कि आप क्या कहोगे उसको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अप्रूवल का कहना है। अगर वो डायरेक्टली खुद ब्रांड सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट, तो आप उससे उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लोगे, या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ईमेल कुछ भी है वो ले लोगे। अगर वो खुद सेल नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा ही होता है, जो भी बड़े ब्रांड होते हैं उनके वो खुद नहीं कर रहे होते सेल, आगे उनके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं जिनसे हम प्रोडक्ट लेके ना आगे होलसेल अकाउंट बना के तो सेल करते हैं। तो अगर वो आपको अप्रूवल देने में इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या करेगा, या तो खुद आपको उसकी अथराइजेशन लेटर दे के खुद ही कहेगा कि भी ठीक है, मुझे एमओक्यू बताओ, मिनिमम क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी बताओ मुझे, मैं आपको भेज देता हूँ और होलसेल अकाउंट अप्रूव कर लेता हूँ। लेकिन अगर वो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, वो ये सारे झंझट नहीं लेना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इन्हीं से रब्ता कर लो। तो आप उन्हीं से रब्ता कर लोगे। उसके बाद ये सारी चीजें लिखने के बाद आप उसको एक थैंकफुल में कुछ भी अच्छी विशेष में कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखे, वी विल आर वेरी थैंकफुल एंड विल बी हैप्पी टू हैव अ बिजनेस। ये लिखने के बाद आप अ, अपना फुल नेम लिखेंगे,
यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कैंग रिवार्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अपना फुल नेम लिखेंगे, कंपनी का नेम लिखेंगे, कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है यूके यूएसए जहाँ की भी कंपनी है वो लिखेंगे, कंपनी का जो आपका फोन नंबर है वो लिखेंगे, जो सेल टैक्स है वो लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल और कंपनी की वेबसाइट देना भी लाजमी है। आप वो वेबसाइट यहाँ पे भी दे सकते हैं। लेट एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी एक कंपनी का नाम है www.alphacommerce.com। तो यहाँ पे आप मेल भी लाजमी दोगे अपनी कंपनी की। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? अब भी नजर आई है, पहले नहीं थी आ रही। ओहो, आप में से किसी ने मुझे बताया ही नहीं है। मैं चलें, जो मैंने आपको बताया वो सारा समझ आ गया है ना? ठीक है, ये टेम्पलेट है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये तो होगा ब्रांड का टेम्पलेट। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से राब्ता करोगे तो उसके लिए कौन सा टेम्पलेट है, उसके लिए आपने ये वाला टेम्पलेट यूज करना है। उसमें आपने वही सेम एज इट डेयर एनफू या डेयर सर कह सकते हैं, अपना नाम बताएंगे, फिर जिस कंपनी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या जो भी आपके पोस्ट है, फॉर एग्जांपल कहते हो कि आई एम बिजनेस एडवाइजर इन एडिडास, बिजनेस एडवाइजर इन पोमा, बिजनेस एडवाइजर इन किसी भी कंपनी का नाम ले सकते हो। आप इसको बताओगे वी आर ई कॉमर्स रिटेलर बेस इन सिटी का नाम दे दोगे, वी फाइंड योर प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिसर्च, कि आप उसको बताओगे कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे, प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान ही जो है ना आपको ये प्रोडक्ट मिल गई और आपका कॉन्टैक्ट भी मिल गई, इसीलिए जो है ना मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ फॉर होल सेल अकाउंट, और लालच देना है कि बल्क में मैं आपसे लूंगा। ये सारी चीजें मार्केटिंग अवेयरनेस ही। लास्ट में आप अपना नाम लिखोगे, अपनी कंपनी का नाम लिखोगे और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखोगे। यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये है होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का। अब इसको मैं लेट एग्जाम्पल करता हूँ। यहाँ पे एक मेल है, मैं उसको लेता हूँ और यहाँ पे एक डोमेन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये मेल कॉपी की हुई है जो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, रिक्वेस्ट फॉर होलसेल अकाउंट, होलसेल अकाउंट हो गया। फिर वो जो मेरे पास टेम्पलेट है ना, ये जो भी मैंने आप टेम्पलेट बनाया होगा, आपने जो भी टेम्पलेट बनाया होगा, जैसे मेरा वर्ड में ये बना हुआ है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये वर्ड में ये सारी चीजें बनी हुई है, मैं जो टेम्पलेट वर्ड पे बनाया हुआ है उसी को कॉपी करके डाल लूंगा। या फिर अपनी तरफ से भी लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है ये सारा, ताकि टाइम जाया ना हो, इसको देख सकते हैं। मैंने अपना नेम लिखा है, कंपनी का नेम लिखा है, और मैंने उसको बताया है कि मैं रिटेलर हूँ, फ्लोरिडा से हूँ, यूएसए के अंदर। उसको बता रहा हूँ कि मैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंदर। फिर उसको मैंने बताया है कि जो उसका जो प्रोडक्ट ब्रांड है वो मैंने प्रोडक्ट सर्चिंग के दौरान निकाला है और बल्क में लेना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर उसको मैंने बताया कि मैं मतलब कि सीरियसली इंटरेस्टेड हूँ, ये ना हो कि मतलब जो नॉन सीरियस ले लेते हैं सारा कुछ। उसको फिर मैंने कन्विंस करने के लिए 2 से 3 सेंटेंस बोले हैं, जैसे थैंकफुल करने ये। फिर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, फिर मैंने उसको होलसेल अकाउंट का भी साथ कह दिया है। नीचे मैंने आप जहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन की बात आती है तो मैंने लिखा है कैंग रिगार्ड। कैंग रिगार्ड या थैंकफुल भी लिख सकते हो। मैंने अपना नाम दिया, कंपनी के बाद कंपनी का नाम दिया, वेबसाइट दी कंपनी की, ईमेल दी कंपनी के, ये मेल जो है ना कंपनी के ऑनर की है, info@, जो भी कंपनी का नाम होगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर यूएसए का, फिर ये सारा एड्रेस जहाँ पे यूएसए के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेंड कर दूंगा। लेट मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, ये मैसेज सेंट सक्सेसफुली। अब ये ऑलरेडी कुछ
मेल आई हैं कंपनी की तरफ से, मैं ये भी आपको पढ़ा देता हूँ कि जब कोई आपको कहता है तो क्या कहता है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इसको मैंने मेल की थी, अब ये इसका रिप्लाई आया है, ये मुझे कह रहा है कि भाई आपकी इंटरेस्ट लेने का शुक्रिया। नीटर इनका ब्रांड है, प्राइड प्रोडक्ट, वी आर ग्लेड टू, मतलब वो कह रहा है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ अगर हम उनकी सेल जो है ना प्रोडक्ट की सेल करते हैं। फिर उसने कहा है कि वो खुद डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, उसका अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर हैं जो सेल कर रहे हैं, तो फिर उसने मुझे एक वेबसाइट दी है। वो कह रहा है कि इस वेबसाइट को ओपन करें और इस वेबसाइट पे जाके आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के अकाउंट मिल जाएंगे, आप उनसे जाके रब्ता करें। मैं इस वेबसाइट को खोलूंगा, खोलने के बाद ये देखें मैं इस वेबसाइट पे आ गया जो उसने हमें दी थी। अब ये देखें यहाँ पे उसके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। जैसे हम यूएसए में काम कर रहे हैं तो हम यूएसए को देखेंगे, फर्स्ट ये यूएसए का है, ये चार जो है ना यूएसए के लिखे हुए हैं। इनमें से आप देख लोगे किसी एक को, लेट फॉर एग्जांपल आप इसको पकड़ लोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको भी जो है ना, ये जो मेल है julie@brainget.com, आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद वापस आप डोमेन पे आओगे यहाँ पे, फिर आप वापस कंपोज पे आओगे, फिर आप उसको यही मेल दोबारा कर दोगे, लेकिन ये ब्रांड की थी। फिर जो आप उसको टेम्पलेट सेंड करोगे वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल वाला करोगे। क्यों? ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दी लेकिन उसके पास प्रोडक्ट नहीं है, वो कहता है मैं सिर्फ ब्रांड हूँ लेकिन मैं सेल नहीं करता, सेल मेरे डिस्ट्रीब्यूटर करते। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले गए, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूटर वाला मेल सेंड करेंगे। अगर वो हमें अप्रूवल देंगे तो हमें वापस मेल करके अप्रूवल दे देंगे, हम उसको फॉलो कर लेंगे। लेट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर कोई अप्रूवल देता है तो कैसे देता है। ऑलरेडी जो रेड कलर की हैं ये सारी अप्रूवल हैं। अब देखें इसने कह दिया है प्रमोशन वगैरह, एफबीएस सर्विसेज, ये सारी जो है ना डिलीवरी ओवर ऑर्डर, ये वो हर चीज़ उसने दे दी है। इन्वेंट्री की फाइल एक दे दी है, ये उसने प्रोडक्ट शीट दे दी है। उसके बाद ये एक समा है, इसने भी अप्रूवल दे दी है, साथ में इसने अकाउंट दिए हुए हैं, लिंक दिए हुए हैं, इस पे जाके अकाउंट खोल लें भाई। फिर एक ये है, इसने जो है ना एक फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को डाउनलोड कर देते हैं। ये कह रहा है ये एप्लीकेशन है, इसको प्रिंट करके फिल करो और हमने आपको होलसेल के अकाउंट दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म को डाउनलोड करूंगा और देखूंगा कि इस फॉर्म के अंदर क्या है और इसको फिल करके दोबारा इसी को सेंड कर दूंगा। मैं इस फॉर्म को खोलता हूँ, ये इसका फॉर्म है, सॉफ्ट फ्लेक्स ब्रांड का नाम है। तो ये कह रहा है कंपनी नेम लिखेंगे, ट्रेड नेम अगर है तो लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे हमारा, बिल ऑफ एड्रेस लिखेंगे, शिप एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर, फैक्स, इनमें जो आपके पास होगी वो आप लिख दोगे, जो नहीं होगी नहीं लिखोगे। अल्टरनेटिव फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आपके पास है आप दे सकते हैं, जो नहीं है उसको रहने दें, कोई मसला नहीं है। नंबर ऑफ ईयर इन बिजनेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये सारी चीजें आप फिल कर लोगे। फिल करते हुए कोई मसला आता है तो आप उसे मुझसे भी पूछ सकते हैं। ये सारी उस वो आपसे पूछ रहा है कि किस बिजनेस में है, बेड स्टोर, क्राफ्ट स्टोर, क्योंकि उसके पास जितनी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो सब कह रहा है। फिर आपको जो जो प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आप जो है ना ऑनर का नाम, टाइटल, ये सारी चीजें आप दोगे। फिर बिजनेस क्रेडिट कार्ड विल बी रिक्वायर्ड, जो आप उनसे ट्रांजैक्शन के लिए जो मेथड यूज करने वाले हो ये सारी चीजें आप शेयर कर लोगे। सिग्नेचर डेट और ये सारी चीजें करने के बाद आपने प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उस पे आपने अपने साइन कर लेने हैं। और जो चीज आप परचेज कर रहे हैं लास्ट पे आपने वो लाजमी देनी है। ये लास्ट पे उसने दिया नेम ऑफ परचेजर, जो बंदा परचेज कर रहा है, और एड्रेस ऑफ परचेजर जहाँ पे आपने भिजवाना है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी टू बी परचेज्ड, जो चीज आप परचेज कर रहे हो, जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो उसका सारा डेटा आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई इतने प्रोडक्ट है, ये परचेज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने MOQ चाहिए मुझे, मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी MOQ होता है, ये सारी चाहिए। आप अपने सिग्नेचर करोगे, डेट डालोगे और इसको प्रिंट करके करना चाहो या स्कैन करके दोबारा इसको आप ब्रांड को भेज दोगे।
तो ये हो गई आपकी अप्रूवल। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है। और आज का टॉपिक सिर्फ यही था। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? राइज हैंड कर लें ताकि समझ आ जाएगा। आज वैसे हमारी टाइमिंग ऐसी है कि नमाज का टाइम है। मैंने कल टाइमिंग मैंने चेंज कर देनी है, तो इसलिए अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कल टाइमिंग चेंज होगी, कल हम 9 बजे क्लास नहीं लेंगे। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।